हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं ड्रंकन बारटेंडर से हूं। और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अच्छे और बुरे पॉइंट्स अल्कोहल के रिगार्डिंग। चलिए बात करते हैं। देखिए यार दोस्तों, सबको पता है कि सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम अल्कोहल अपनी लिमिट में पीते हैं या हम अपना कंजप्शन लिमिटेड कर देते हैं तो अल्कोहल बहुत बेटर है बॉडी के लिए, कई बीमारियों को रिकवर होने में मदद करती है। तो अगर बात करें एक या दो कॉकटेल या एक या दो बियर, एक या दो ग्लास वाइन के, ये कुछ भी बुरा नहीं है। आप अगर डेली इसे कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत बेटर है, आपके हार्ट के लिए बहुत बेटर है, आपकी ग्रोथ नरिश करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपने डेली एक या दो पैग या दो बियर या दो ग्लास ऑफ वाइन या दो कॉकटेल अगर आप डेली या एक दिन छोड़ के इसे लेते हैं तो सबसे बेटर है। दोस्तों, अल्कोहल के अंदर कहीं सारे ऐसे मिनरल्स या कहीं सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि आपका क्योर या आपको कहीं सारी चीजों में रिकवर करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वाइन ग्लास में अगर आप डेली एक या दो ग्लास वाइन के लेते हैं, इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आपको नरिश करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी स्किन ग्लोई करने में काफी हेल्प करता है, ये आपको कैंसर डेवलपमेंट में हेल्प करता है और डिप्रेशन, मूड रिलैक्सेशन, इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अल्कोहल दुनिया में 7वें नंबर में डेथ का कारण है। देखिए दोस्तों, अगर डेली एक बियर या ग्लास ऑफ वाइन या विस्की अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप इसे लिमिट में पीते हैं, लिमिट में कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सबसे हेल्थीएस्ट वे है। तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि बियर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक बियर के अंदर 5 से 7% अल्कोहलिक वॉल्यूम होता है, बाकी सारा पानी ही होता है इसके अंदर। विस्की के अंदर क्या होता है, विस्की में अगर आप वाटर यूज करते हैं, सोडा यूज करते हैं, चेसस यूज करते हैं, उसमें भी 5 से 7, 7 से 10 के बीच में अल्कोहल वॉल्यूम। वाइन ग्लास के अंदर 12 से 15, शैंपेन या प्रोसेको या ब्रूट स्पार्कलिंग वाइन के अंदर 12 से 15 का अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है, और स्पिरिट्स यूज करते हैं उसमें भी 5 से 10 का अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर आप डेली इसे कंज्यूम करते हैं ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट लिमिट में 1 से 2 पैग या 2 बियर ग्लास ऑफ वाइन आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसे कंट्रोल करके डेली इसे कंज्यूम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है और कईयों का बहुत ज्यादा होता है, तो अल्कोहल कंजप्शन या कंज्यूम करना बहुत इजी भी नहीं होता है हर किसी के लिए। तो अल्कोहल बॉडी टू बॉडी वेरी करता है और बॉडी टू बॉडी ही इफेक्ट करता है उनको, उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप ड्रिंकिंग की पूरी आदत लगाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, ओबेसिटी बढ़ाता है और ये आपको अगर आप कुछ ज्यादा इसे कंज्यूम करेंगे तो ये आपका डेथ का भी कारण बन सकता है, ये आपका जैसे कि पैरालाइज कर सकता है, इम्पेयर कर सकता है। तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी जजमेंट करने की पावर होती है, मेमोरी पावर होती है, ये उसे भी भुलाने या जो डिसीजन होते हैं उसे लेने में, बुरे गलत डिसीजन लेने में भी अल्कोहल ज्यादा नुकसानदायक होती है। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दोस्तों, वाइन के अंदर, रेड वाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और कहीं हाई मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाए जाता है जो कि हार्ट डिसीज से रिलेटेड इसे ठीक करने में कहीं ज्यादा लाभदायक होती है। तो दोस्तों, रेड वाइन आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हार्ट डिसीज और डायबिटिक 2 के मरीजों के लिए। बियर के हेल्थ पॉइंट की तरफ बात करते हैं। जैसे कि अगर आप बियर कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका बेनिफिट क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर गट माइक्रोबायोम होते हैं, जो कुछ बॉडी के अंदर नस होती है, वेन्स, उसके अंदर करीबन 1.5 kg का बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको ठीक करने में बियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और हेल्दी पॉइंट की तरफ। तो अगर आप जैसे कि
शैंपेन, प्रोसेको, स्पार्कलिंग वाइन अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप ब्रूट की तरफ जाइए। ड्राई होता है, जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि इसमें आप फ्रेश फ्रूट अपने यूज करिए ग्लास में, जिससे कि आपको जो शुगरी पार्ट होगा वो टोटली नेचुरल फ्रूट से आपको मिलेगा, ना कि आपको आर्टिफिशियल शुगर। दोस्तों, कभी भी खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम ना कीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं। अगर आप कभी भी कुछ स्पिरिट, डिस्टिल्ड स्पिरिट, रम, जिन, वोडका, टकीला या कुछ भी आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं स्ट्रेट, तो कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल फ्लेवर्स अपनी अल्कोहल में यूज कीजिए, जिससे कि आपको शुगर का कंजप्शन या कुछ ऐसी चीजें ना कंज्यूम कर सके। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्कोहल के ज्यादा एक्सेसिव, जिसे कि हम कहते हैं बिंज। बिंज का मतलब क्या होता है, ज्यादा एक्सेसिव लोड ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने के घाटे क्या है, नुकसान क्या है। अगर हम अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो इससे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनके फीटस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ऐसे कई सारे डिसीजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या होता है, हम अपनी याददाश्त भूलने लगते हैं, हम अपने डिसीजन गलत लेने लगते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ सकती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्टमक में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे ज़रूर लिमिट में ही कंज्यूम कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्कोहल के फायदे और नुकसान, ऐसे ही कई सारे टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपका दोस्त अमन। प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।